Hello everyone. Today we start next topic in chapter diversity in living organism. लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट के क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो हमने बताया था प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है एवोल्यूशन के बेस पर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो कितने उसमें बांटा था प्लांट को? 5। उसमें सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आज जो हम टॉपिक है उसमें इन सबके कैरेक्टर्स के बारे में और इनके एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है थैलोफाइटा। आप देखेंगे कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर ये नज़र आएगा कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। सबसे पहले सिंपल थे और उनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और सिंपल से किसकी तरफ बढ़े? कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो थैलोफाइटा प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप, कि जो प्लांट है उसकी जैसे बॉडी जो डिज़ाइन है वो वेल डेवलप नहीं है। द प्लांट इज इन ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इस प्लांट के ग्रुप के जो प्लांट है उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? एल्गी। एल्गी आप जानते हैं, जो वाटर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की जम जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। तो उसमें आपको कोई भी डिफरेंटेशन नज़र आता है क्या? किसमें ये रूट्स है या ये इसकी स्टेम है या ये है लीव्स है। प्लांट आर जनरली एक्वेटिक। प्लांट जो होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो एल्गी होगी वो वाटर के ऊपर या बहुत ही कोई मॉइस्चर जो जगह है उसके ऊपर वो एल्गी बनती है। Plant are generally aquatic, may be found fresh water or in marine water. Next, plant body that is not differentiated into root, stem and leaves is called thallus. तो जो इस तरह से वो ग्रीन ग्रीन नज़र आता है उसी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो ये थे आपके थैलोफाइटा के कैरेक्टर। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो जैसे हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जो डायग्राम है वो आप अपनी बुक में से बनाएंगे। इसी तरह से जो हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्लांट के, इनके डायग्राम आपकी बुक में। तो एनी वन डायग्राम, आपको कोई सा भी एक डायग्राम बनाना है, या तो स्पाइरोगायरा का या यूलोथ्रिक्स का। नेक्स्ट है आपके ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब आप जानते हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर में भी पाए जाएं और लैंड पर भी। तो उनको हम कौन से प्लांट्स में रख देते हैं? एम्फीबियंस प्लांट में। प्लांट बॉडी डिफरेंटेड टू फ्रॉम स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो प्लांट की जो बॉडी है वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के जैसे नज़र आती है, यानी पूरा मैच्योर नहीं है वो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो हमें वो स्टेम और लीफ की जैसे नज़र आती है। दीज आर नो स्पेसिफाइड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं जो वाटर या अदर जो सब्सटेंस है उनका कंडक्शन, यानी उनको प्लांट के वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक पहुँचाएँ, इस तरह के कोई भी टिश्यू इसमें नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मॉस, मर्चेंटिया। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप कोई भी मॉस का या मर्चेंटिया जो भी है उसका एक डायग्राम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। द प्लांट बॉडी डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल डिफरेंटेड नहीं थे। बॉडी है वो थैलस के जैसी थी। फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा देखने पर नजर आ रहा है स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आर अपीयर इन दिस ब्रायोफाइटा। एंड देन टेरिडोफाइटा डिफरेंटेड जो प्लांट है, ऑल प्लांट आर डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आपको उसमें रूट भी नजर आएंगे, स्टेम्स भी और लीव्स भी। इट इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इसमें वाटर एंड अदर सब्सटेंस को कंडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं। प्लांट विद वेल डिफरेंटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट अल्टीमेटली मेक शीट आर कॉल्ड फेनिरोग्राम्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेवलप होते हैं और क्या बनाते हैं? शीट्स बनाते हैं, जिसको हम फेनिरोग्राम कहते हैं। शीट्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो शीट्स बनते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसके एग्जाम्पल है आपके मॉर्शेलिया और फर्न।
नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड है वो किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है शीड। यानी ये जो प्लांट है इसमें शीड तो होते हैं लेकिन वो नेक्ड होते हैं, यानी वो किसी से भी कवर नहीं होते हैं। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड शीड्स, दे आर एवरग्रीन एंड वुडी। और जो ये प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? एवरग्रीन और वुडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस। नेक्स्ट है आपके एंजियोस्पर्म, जो वेल डेवलप है। जितने भी प्लांट्स आपको अपने चारों ओर नज़र आते हैं, जैसे नीम का है, बैनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, या मोनोकाइट में जैसे मेज़ है, वीट है, तो ये जितने भी प्लांट हैं वो वेल डेवलप, क्योंकि वो किस में रखे गए हैं? एंजियोस्पर्म्स में। एनजीओ ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया। एनजीओ का मतलब क्या होता है? कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब सीड। ऐसे सीड जो क्या हो? कवर हो। और किसके अंदर पाए जाएं? फ्रूट के अंदर। द प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, जो प्लांट होता है वो फ्लावर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। जब भी फर्टिलाइजेशन का मीन्स आप जानते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। द सीड्स इनक्लोज एम्ब्रियो, जो सीड्स होते हैं वो एम्ब्रियो में होते हैं। इन सीड द फूड मटेरियल इज स्टोर आइदर इन साइटोडन ऑन इन द एंडोस्पर्म। जो सीड्स होते हैं उनमें फूड मटेरियल क्या होता है? सीड्स होता है। दे आर टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जिसमें जो प्लांट्स का जो साइक्लोडियम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे मोनोकोट का एग्जांपल तो आप पता है दूब ग्रास, मेज, वीट, इसका जो शीड होता है उसको आप टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है? मोनोकोट। और डाइकोट, जिसके शीड्स को आप टू पार्ट्स में क्या कर लें? डिवाइड कर लें। जैसे पी है, ग्राम है, मैंगो है, ये सब किस में आते हैं? डाइकोट में। तो इस तरह से आज हमने प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है। तो ये सब कुछ आपको अपने जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं इनको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, लेकिन इनके साथ में आपको एक एक डायग्राम भी शो करना है। तो जितने भी एग्जाम्पल दिए, एनी वन डायग्राम, कोई सा भी एक डायग्राम अपनी होमवर्क कॉपी में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्या जाएगा? अब प्लांटी हो गया, मोनेरा पढ़ लिया हमने, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगी पढ़ लिया, प्लांटी पढ़ लिया, एंड लास्ट रह जाएगा एनेमिलिया। अब एनेमिलिया का भी डेवलपमेंट जो क्लासिफिकेशन है वो भी कैसे पढ़ेंगे हम? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, उसमें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।